हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आज आपके लिए लेके आए हैं हिंदी वर्णमाला टॉपिक से कॉन्सेप्ट वाइज पूरा डिटेल में व्याख्या सहित हम लोग इसको पढ़ेंगे, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और एसएससी जीडी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी हो, सभी में ये हिंदी वर्णमाला वाला चैप्टर से सवाल लगभग 5 से 6 आते ही आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पूरे डिटेल में कंसेप्ट वाइज व्याख्या करते हुए हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। क्या पढ़ेंगे? ध्वनि। तो देखिए ध्वनि किसे कहते हैं, क्वेश्चन कभी दे देता है कि ध्वनि क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे देगा इससे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि कहते हैं। इस तरह से पूछ देगा आप लोगों से। ठीक है। चलिए देखिए ध्वनि में हम लोग ये देखेंगे कि ध्वनि का एक छोटा सा रूप है, ध्वनि से भी एक छोटा सा रूप है, उसे बोलते हैं हम लोग स्वनिम। क्या बोलते हैं? स्वनिम बोलते हैं। जो ध्वनि का भी छोटा रूप है। भाषा का यदि पूछेगा तो ध्वनि बताएंगे, और ध्वनि का भी छोटा रूप पूछेगा तो स्वनिम बताएंगे। क्या बताएंगे? स्वनिम बताएंगे। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हुए पढ़ेंगे वर्ण। क्या पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहेंगे। तो वर्ण की कौन क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है। ठीक है। तो लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं। जब हम लोग बोलते हैं तो वो ध्वनि हो जाता है, और जब उसी को हम लोग लिख देते हैं तो वही क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। तो लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं, अथवा भाषिक ध्वनियों की लिखित रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है। वर्ण वह छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक। तो जो वर्ण होता है, जब किसी जैसे हम लोग अ बोले तो उसको हम लोग लिख दिए, तो ये क्या हो गया? जब बोलेंगे तो ध्वनि हो जाएगा, और जब लिख देंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। समझे आप लोग? चलिए अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग बताइए कि समझ आ रहा है, और कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं वर्ण के भेद। देखेंगे हम लोग वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है। ये याद रखेंगे। क्वेश्चन कैसे देगा इससे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वर किसे कहेंगे। तो स्वर किसे कहेंगे? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उसे स्वर कहलाते हैं। ठीक है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की आवश्यकता न हो, वह स्वयं स्वतंत्र हो। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये भी याद रखेंगे। ये क्या होता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र। तो स्वतंत्र होते हैं, उसे बोलने में या लिखने में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वर संख्या उच्चारण की दृष्टि से इसकी संख्या कितनी है? 11 है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, ये छोटी वाला ई, इसके बाद बड़ी वाला ई, ये छठा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ये री, इसके बाद आता है ए, फिर अ, और ये ओ, और एक है औ। तो हो गए टोटल कितने? 11 हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक। अ, आ, छोटी बड़ी छटाऊ बड़ाऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। ये क्या है? वर्णों की
जो स्वरों की संख्या है कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11 और यही 11 होते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ऐ, ओ, औ। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अंग और अह नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कि अंग और अह क्यों नहीं होता है। देखिए अंग और अ इसलिए नहीं होता है यहाँ पे कि उसको बोलते हैं हम लोग अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। उसको बोलते हैं हम लोग अयोगवाह। चलिए एक बार इसको इरेज कर देते हैं हम। उसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। तो जो अंग और अह है, एक अंग और अह, ये दोनों अयोगवाह में आता है। इसको हम लोग स्वर की संख्या में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्वर की संख्या में काउंट नहीं करते, इसीलिए स्वर कितने होते हैं? 11 मानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग स्वर के भेद कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर के मुख्यतः दो भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर, ये स्वर है, टाइपिंग एरर है, ये स्वर के दो भेद होते हैं। पहला मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, या उसी को लघु स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। दूसरा क्या होता है हम लोग का? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग कि मूल स्वर किसे कहेंगे। तो मूल स्वर कहते हैं हम लोग जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम लोग मूल स्वर बोलते हैं, या उसी को हम लोग ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, इधर देखें हम लोग कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर एक ही को बोलते हैं। अगर कहीं पे ह्रस्व स्वर आ जाए या मूल स्वर आ जाए या लघु स्वर आ जाए तो सभी एक ही है। ठीक है, तो मूल स्वर किसे बोलेंगे? तो मूल स्वर बोलेंगे हम लोग जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, उन्हें हम लोग मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए अ, छोटा वाला ई और छठा वाला उ और ये ई, री, जो सब छोटा छोटा वाला होता है। जैसे अ के बाद आ नहीं है, ये जो आ है ये बड़ा वाला है, तो ये मूल स्वर में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे पढ़े हम लोग मूल स्वर को क्या बोलते हैं? लघु, और दीर्घ स्वर गुरु को बोलते हैं। तो लघु वाला क्या होता है? छोटा होता है, तो हमेशा इसमें किसको लेंगे? छोटा वाला को लेंगे। ठीक है, तो आ नहीं होगा, फिर ये छोटी वाली ई होगी और ये बड़ी वाली ई नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये छठा वाला ऊ होगा और ये बड़ा वाला ऊ नहीं होगा। इसके बाद हम लोग री को लेते हैं। क्या लेते हैं? री को। तो ये हम लोग के 4 हो जाएंगे। कौन से? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, या इसी को बोलेंगे लघु स्वर। चलिए आगे देखेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। इसमें अगर एक बार आप लोग कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे आप लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ स्वर आगे। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की तुलना में अधिक समय या 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। पीछे हम लोग पढ़ें मूल स्वर। ठीक है, उसमें 1 मात्रा का समय लग रहा था, इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा। ठीक है, 2 मात्रा का समय लगेगा, अर्थात मूल स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगेगा। तो जब 2 गुना समय लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। या इसी को हम लोग क्या अभी पढ़े थे यहाँ पे? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। इसी को अभी पढ़े थे ना, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। तो दोनों नाम याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखेंगे। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। दीर्घ स्वरों की संख्या क्या होती है? 7। जो अ है इसको आप इसमें से अब हटा दीजिए, और ये छोटी वाला ई है इसको हटा दीजिए, और ये छठाऊ वाला ऊ है इसको हटा दीजिए, और री है इसको भी आप लोग क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। तो बचे कितने? 7। और अभी उधर हम लोग पढ़े थे कि स्वर कितने होते हैं? 11। अंग और अह को नहीं लिया जाता है, तो ये 4 हटा दिए तो कितने बचे? 7। आ,
बड़ी ई, बड़ा वाला ऊ, फिर ए, ओ, औ। ये हम लोग याद रखेंगे कि ये क्या है, दीर्घ स्वरों में हो, दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसी को हम लोग गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है तो इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आप लोगों से कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे 11, सॉरी 7। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। अब इसमें से 2 दे देगा आप लोगों को, 3 दे देगा। अब जैसे इसमें से क्वेश्चन बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, इसमें से 3 दे देगा और 1 नहीं देगा। मान लीजिए एक अ दे दिया, आ दे दिया, और ये ऊ दे दिया, बड़ा वाला ऊ, और एक दे दिया अय। अब इन चारों में से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर कौन नहीं है, तो ये अ नहीं है। ये 3 तो है, तो ये वाला पे अ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अयोग वाह। अयोग वाह, तो अयोग वाह क्या होते हैं। अयोग वाह जो होता है हम लोगों का, वो हिंदी वर्णमाला में जो अनुस्वार है, अनुस्वार जैसे ये अंग, इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है, और ये अह जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग, विसर्ग। ठीक है, तो ये अंग है और अह है, विसर्ग। ठीक है, इसको जो रूप को दिखाता है, ठीक है, उसको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह जो होता है अनुस्वार और विसर्ग दोनों, ये क्या है, स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। क्या है, स्वर भी हैं और व्यंजन भी है। जो अयोगवाह होता है ये स्वर में भी आता है और व्यंजन में भी आता है। ठीक है, व्यंजन में भी आता है, तो ये स्वर भी बोला जाता है, इसको व्यंजन भी बोला जाता है, अंग और अह को, जो अयोगवाह होता है। ठीक है, जो आचार्य किशोरी लाल हैं, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, इसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, जो योग न होने पर साथ रहे उन्हें अयोगवाह कहेंगे। ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, तो अंग को बोलते हैं अनुस्वार। ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वार है, तो अंग जो होता है अंगूर वाला, उसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अनुस्वार, और अह को क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बढ़ते हुए। अब एक होता है पुलुत स्वर। एक क्या होता है, पुलुत स्वर। ये क्या होता है देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें पुलुत स्वर कहते हैं। जो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुलुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, प्रायः इसका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, पुलुत स्वर। ठीक है, इसमें 3 मात्रा का समय लगेगा, दीर्घ स्वर से भी अधिक लगेगा। उसमें पढ़े थे हम लोग मूल स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है। इसके बाद हम लोग दीर्घ में पढ़े 2 मात्रा का समय, इसमें 3 मात्रा का समय लगेगा। ठीक है, जो अब दीर्घ से भी बड़ा होगा। ठीक, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ओम, ओम जैसे बोलते हैं ना ओम, फिर ऐसे होता है ओम म, जिसे ये बीच में अ रहता है। ठीक है, ओम। ठीक, तो ये वाला जो है 3 मात्रा का समय जब लगेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पुलुत स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुलुत स्वर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब इसमें देखेंगे एक होता है आगत स्वर। क्या होता है, आगत स्वर। तो आगत स्वर क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो आगत स्वर होता है हिंदी में जो अंग्रेजी या आदि अनेक यूरोपीय भाषाओं से जो शब्द आए हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आगत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगत स्वर। जैसे अंग्रेजी का शब्द है आ, ये वाला
आ देखे होंगे कहाँ पे यूज होता है, कॉफी, कॉपी, जब कॉपी लिखते हैं ना अंग्रेजी में COPY, ठीक है, तो यहाँ पे का नहीं होता है, क पे ऐसे वाला होता है, ठीक है, जो क है यहाँ पे ये ऐसे देखेंगे, कॉफी, ना ओ बोला जाता है ना आ बोला जाता है, सीधा कापी नहीं बोलते हैं, ना कॉफी भी नहीं बोलते, कॉफी, उन दोनों के बीच वाले को बोलते हैं। तो ये आगत स्वर में आएगा, किस में आएगा, आगत स्वर में, जैसे काफी और कापी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। तो इतने तो रहे हम लोग के क्या, स्वर रहे। तो स्वर में हम लोग एक बार देख लेंगे नया पेज लेके कि स्वर हम लोग की संख्या कितनी थी, तो 11 थी। कितनी थी, 11 थी। स्वरों की संख्या कितनी थी, 11 थी, ठीक है। उसमें से हम लोग 4 क्या था, मूल स्वर था, और 7 क्या था, दीर्घ स्वर था। टोटल स्वरों की संख्या यदि पूछेगा आप लोगों से तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। और 2 क्या है हम लोगों के, अयोगवाह है। क्या है, जो जो बच रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह। तो अयोगवाह कौन कौन से है, अंग और एक अह, ठीक है। तो ये स्वर हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब व्यंजन में जाते हैं हम लोग, पढ़ेंगे अब क्या, व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्यंजन पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहेंगे। तो व्यंजन बोलते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण को स्वर की सहायता ली जाती है, जिसे जो वर्ण में बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जब हम लोग क बोलते हैं तो ये क में क्या छिपा रहता है, जानते हैं आप लोग, क प्लस अ छिपा रहता है, ऐसे ये हलंत रहता है, तब जाके मिल के दोनों का मिल के क्या बन जाता है, क, ठीक है। उसी तरह आता है ख, फिर ग, घ, तो ये सब में क्या रहता है, हम लोग का स्वर छिपा रहता है, अ छिपा रहता है, क्योंकि जब भी इंग्लिश में लिखते हैं तो देखते हैं के साथ ए जोड़ते हैं, के से क, फिर अगर ग लिखना है तो जी से ग नहीं होता, फिर जी ए लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, व्यंजन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो इसका हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 आएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हिंदी वर्णमाला के पार्ट 2। जैसे ये तो रहा हम लोगों का पहला पार्ट था, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, इसकी वजह से हम लोग इसको अब लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, व्यंजनों के वर्गीकरण आगे पढ़ेंगे कि व्यंजन में कैसे स्पर्श व्यंजन होता है, उसमें भी अंतस्थ व्यंजन होता है, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, उस सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग अगले वीडियो का वेट कीजिए, तब तक हम लोग अगले दिन मिलते हैं वर्णमाला के आगे टॉपिक के साथ। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जो अब तक लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,